हिमाचल के संजौली च मस्जिद नूं लैके विरोध प्रदर्शनकारियों का हंगामा। बैरीकेटिंग तोड़ के पुलिस के नाल खैबड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अमेरिका दे विच राहुल गांधी की डेमोक्रेटिक लीडर दे नाल मुलाकात ते बवाल। बीजेपी बोली इल्हान उमर खालिस्तान बनाउण दा करदी है समर्थन। राहुल चला रहे ने खालिस्तानी एजेंडा। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने की खुदकुशी। मुंबई स्थित कार की 6वीं मंजिल तो छाल मार के दी जान। कारणा बारे नहीं होया खुलासा। लुधियाना च मनी एक्सचेंज दफ्तर दे विच लुट की कोशिश ते नकाबपोशा ने हथियार दिखा के धमकाया। रौला पैन ते भज्जे मुलजिम। कपूरथला पहुंचे केंद्रीय राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। रेल कोच फैक्टरी का किया दौरा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लिया जायजा। महंगी बिजली ते बस किराए दे विच वाधे के खिलाफ पटियाला दे विच कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। राजा वड़िंग की अगवाई दे विच पार्टी लीडरां ते वर्करां ने दिता धरना कि सरकार ने लोकां दी जेब ते पाया बोझ। साबका अकाली मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरो पहुंचे अकाल तख्त साहिब। अपना लिखती स्पष्टीकरण सौंपया। अकाल तख्त साहिब ने 15 दिनों च मंगी सी सफाई। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की शिमला प्रदर्शन तो। शिमला पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़िया है। संजौली दे विच दस दिए कि बड़ा प्रदर्शन चल रहा है तो लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को खदेड़िया गया है। शिमला के संजौली दे विच हिंदू संगठनों का प्रदर्शन है तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के विचाले झड़प हुई है। मस्जिद के गैर कानूनी निर्माण का विरोध किया जा रहा है। सो दस दिए कि ताज़ा विवाद 31 अगस्त तो ही शुरू होया है जो दो गुटां दे विचकार कुटमार हुई तो इस तो बाद हिंदू संगठनों ने मस्जिद के नाजायज निर्माण को डेगन की मांग करनी शुरू कर दी। तो हाल ही की गल की जाए तो अज बुधवार को मस्जिद का अवैध निर्माण डेगन के लिए दसी कि वड्डी गिनती के लोग इकट्ठे हुए हिंदू संगठन के और अगे वाल वधन लगे। तो इन्हों का कहना सी कि जो बनी हुई इमारत है 5 मंजिला मस्जिद की उसको ढाया जाएगा। और ये सब तो पहला तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पंजाब से कि किस तरीके के नाल भजदे हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही इस तो पहला दस दिए कि एक बार पहला भी लाठीचार्ज किया गया सी क्योंकि हुण तक पुलिस के वलों 2 बार लाठीचार्ज किया जा चुका है। वाटर कैनन चलाई जा चुकी है। पत्थरबाजी और झड़प हुई है तो एक प्रदर्शनकारी और एक मुलाजम जिहड़ा है पुलिस का वह जख्मी इस दे विच दस्सिया जा रहा है। तो सब तो पहला इस तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें अपने आप दे विच बयान कर रही हैं। ये मूँह बोलियां तस्वीरें ने कि किस तरीके झड़प हो रही है। बहुत वड्डी गिनती जिथे प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए ने उत्थे ही दूजे पासे पैरामिलिटरी फोर्सिस के नाल पंजाब पुलिस जी है हिमाचल पुलिस तैनात है और बैरिकेटिंग की हुई है। अगे वधन नहीं दिता जा रहा। तो हुण तो थोड़ी देर पहला भी तस्वीरें ने जो सब तो पहला तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरीके के नाल प्रदर्शनकारियों ते लाठी वराई गई है, लाठी चार्ज किया गया है। जिस तो बाद प्रदर्शनकारी इत्थों भजदे हुए भी तस्वीरों नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तो पहला देखा कि जो वाटर कैनन होया तो उस दे विच प्रदर्शनकारी भजन की बजाय उत्थे ही डट के खड़े रहे, छतरियां का सहारा ले रहे सन। इस किस्म दी तस्वीरें सामने आ रही सी यानी कि 1% भी उन्होंने कोई असर हुंदा होया नज़र नहीं सी आ रहा। पर हुण थोड़ी तस्वीर बदली है। हुण कुछ पिक्चर बदली है क्योंकि पिछले जेकर गल की जाए करीब 12 बजे तो इहो तस्वीर है, गलत नहीं होएगा। 3-4 घंटे लगातार हो चुके हैं इस तरीके दी तस्वीरें सामने आउंदे क्योंकि बहुत वड्डी गिनती जिथे प्रशासन तैनात है तो कोशिश लगातार की जा रही थी। और जो एक मुलाजम जख्मी होया है उस समय की तस्वीर है क्योंकि पत्थरबाजी भी हुई है। इत्थे शिमला के संजौली के स्थित इस मस्जिद का रस्ता जिहड़ा है टली टनल तो होके गुजरता है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और जय श्री राम के नारे भी लाए ने। उजियां तस्वीरें भी सामने आईयां ने जो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे सन। इस दे विच महिलावां भी वड्डी गिनती पहुंचिया हुई ने। हिंदू संगठनों का यह प्रदर्शन है और संजौली मस्जिद का जेकर जिक्र किया जाए तो 1947 तो पहला बनी सी यानी कि जो देश आज़ाद होया है उस तो पहला बनी हुई इमारत सी। 2010 च इसकी पक्की इमारत बननी शुरू हुई तो नगर निगम दे विच इसकी शिकायत चली गई। हुण जिहड़ी मस्जिद है वह 5 मंजिला है तो नगर निगम 35 बार नाजायज़ ढांचे नूं तोड़न का आदेश दे चुकिया है, हुक्म दे चुकिया है। तो 35 बार अपने आप दे विच मायने रखाउंदी है गिनती। जदों
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਜੁਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭੀੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਉਧਰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਲਹਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੋਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਐਸਐਫਜੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜੇਕੇਐਨਸੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੱਥਹੀਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨ ਘੜਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा है एलओपी राहुल गांधी दी इल्हान उमर दे नाल मुलाकात जिसने भारत खिलाफ पाकिस्तान की खुल के हिमायत की है। 2022 च पीओके दा दौरा किया है और कैनेडा दे विच एक खालिस्तानी दे कतल ते भारत की आलोचना की है। गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विवादित संस्थावां दे नाल उमर के संबंध चिंतावां नूं वधाउंदे ने कि राहुल गांधी भारत के हितां लई खड़े होने की कोशिश भी कर रहे हैं। यह भी सवाल उन्होंने किया। तो कुल मिला के ट्वीट किए गए। बहुत दुख होता है जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी विदेश जाकर बार बार
भारत का अपमान करते हैं, हर भारतवासी को शर्मिंदगी पहुंचाते हैं। उन्होंने एक आदत सी बना ली है कि भारत के बाहर जाना, शायद बीजेपी और सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के ही हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त नष्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उनके दौरे के जो खबरें आ रही हैं बहुत ही दुखद है, सब पर चोट पहुंचाती है। वो भारत विरोधी ताकतों को मिलते हैं। ऐसी महिला जो भारत की बार बार आलोचना करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की साथ खड़ी दिखती हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसके बारे में भी आलोचना करती हैं। आईएसआई जैसी संस्थाओं के साथ उनकी खबरें निकलती रहती हैं। एक बेबुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी अब भारत के प्रति कोई संवेदना भी नहीं रखते। एक और व्यक्ति जो बार बार भारत के खिलाफ प्रश्न उठाते रहते हैं हमारे पड़ोसी देश से, उनके साथ भी वो मिलने का प्रयास करते हैं। फेक प्रोपेगेंडा के मास्टर बन गए हैं राहुल गांधी जी और भारत को अपमान करना उनका एकमात्र एजेंडा है। मुझे लगता है देश का हर नागरिक, हर देशभक्त आज राहुल गांधी जी से बहुत घोर गुस्से में है और इनके इन कारनामों पर, विशेषकर भारत के बाहर जाके भारत के अपमान करने पर, हर भारतवासी उनसे सवाल भी पूछेगा और इसका जवाब भी राहुल गांधी जी को भारत की जनता देगी। सिखों पर अगर सबसे ज्यादा अत्याचार किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। सिखों को अगर खतरा बना कभी भी भारत में तो 1984 बुलाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी जी, आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे। देश के लगभग 2 दर्जन शहरों में सिखों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोटर लिस्ट पकड़कर टिक कर निकाल कर जिंदा जलाया, गुरुद्वारे जलाए। सिखों के खून से सड़कें लाल कर दी गई। केवल इतना ही नहीं, 40 साल उन कातिलों को बचाने का प्रयास, उन कातिलों को महामंडित करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। आज भी HKL भगत को लोग भूल नहीं सकते। उधर राहुल गांधी ने जिस शख्स का नाम लेके बयान दिता सी, ਉਹੀ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ नहीं रखते। ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ने कहा है कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ कोई दिक्कत नहीं हुई। जब राहुल गांधी ने मेरा नाम पूछा और मेरे नाम सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सिखों को हिंदुस्तान में, जी हाँ भारत में आज़ादी नहीं है। ना तो वो पगड़ी पहन के गुरुद्वारों में जा सकते हैं, ना वो कड़ा पहन के जा सकते हैं। इस तरह की कई और बातें उन्होंने, कड़वी बातें कही। लेकिन उनका ये मानना था कि भारत में जो धार्मिक चिन्ह हैं उन पर आज़ादी नहीं है, पहनने पर आज़ादी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सवाल मैं उनसे करना भी चाहता था कि राहुल गांधी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भारत से ही बिलोंग करता हूँ। यहाँ तो मैं सिर्फ कुछ समय के लिए आया हुआ हूँ भारत से, लेकिन जब मैं भारत में होता हूँ तो मुझे कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। मैं गुरुद्वारों में भी जाता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ। सिर्फ
सिखों की बात नहीं है, यहाँ पे अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें और धर्मों की बात करें तो किसी भी धर्म के लोगों को भारत में कभी भी कोई परेशानी नहीं आई है। आजकल के नौजवान बहुत सतर्क हैं, बहुत समझदार हैं और आजकल के लोग जो हैं बहुत समझदार हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी छोटी से छोटी बात भी आती है तो वो सोशल मीडिया में बवाल मच जाता है। अगर ऐसा कुछ होता भारत में कि अगर हमें पगड़ी पहनने पे कोई मनाही होती या फिर कड़ा पहनने में कोई मनाही होती या फिर किसी और तरीके से किसी और धर्म के लोगों को कोई मनाही होती, उनको उनके जो धार्मिक चिन्ह हैं उन पे कोई रोक लगाई गई होती, तो ज़रूर वो सोशल मीडिया के ज़रिए हम सब तक पहुंचती। मैं आपको बता दूं, बतौर एज ए जर्नलिस्ट हमें ज़रूर कहा जाता है कि हम फ्रंट रो में बैठें और जो लोग बोल रहे होते हैं, संबोधन कर रहे होते हैं, हम उनको सुनें और फिर उनके ऊपर अपनी टिप्पणियां दें। बतौर जर्नलिस्ट हम अपनी रिपोर्ट आम लोगों के सामने पेश करें। तो उसी ही हिस्से के दौरान मैं सबसे फ्रंट रो में बैठा था और राहुल गांधी जी ने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देखने के बाद उन्होंने जो सिखों के ऊपर बयान दिया उससे सिख समुदाय में काफ़ी ठेस पहुंची है। और मैं खुद एक सिख शख्स होने के नाते, क्योंकि मेरा जन्म अब सिख समाज में हुआ है, तो मुझे ज़रूर इस जो कम्युनिटी का पालन करना है, जो अपने चिन्ह हैं उनका पालन करना है और मैं बखूबी कर भी रहा हूँ। और लेकिन मैं कभी भी इस बात से खंडन करता हूं कि कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी। जब मैं अमेरिका में होता हूं, जब हम कनाडा में होते हैं, जो किसी और मुल्क में होते हैं, वहां पर भी हमारे किसी भी चिन्ह को लेकर ऐसे कोई परेशानी नहीं आई है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं पता सिखों के बारे में, उनको ज़रूर बताया जाना चाहिए कि हमारी पगड़ी की पहचान क्या है, हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारी जो धर्म है किसी और धर्म से उनको ना मिला के देखा जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनको राहुल गांधी जी को समझना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा कोई सीनियर नेता ऐसी कोई टिप्पणी करता है तो उसे बहुत सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए और बहुत सोच समझ के ही बोलना चाहिए, क्योंकि उनसे जो अल्फाज निकलते हैं, उनके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं, किसी के मन को दुख भी दे सकते हैं, दर्द दे सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने जो कल इस होटल में बोले, जो शब्द बोले सिखों के लिए जो बोले, वो चीज़ गलत थी। सिखों को कभी भी कोई परेशानी नहीं आई है भारत में और वो आने वाले समय में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उधर अकाली आगू परमजीत सिंह सरना ने राहुल गांधी दे सिखां वाले बयान का समर्थन किया। सरना कहते ने राहुल की गल बिल्कुल ठीक है, सिखां दे नाल वितकरे दीयां खबरां अक्सर आउंदियां रहिंदियां ने। ये बयान कोई गलत बयान नहीं है। उसने कई अखबारों में पढ़िया सिख बच्चों के कड़े उतारते, रुमाले बन्ने उतारते, बई तुसीं ते बगैर जाओ। ते दिल्ली कमेटी ने उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्हां दे उत्ते भी इन्हां नूं एक्शन लेना चाहिए। ये बयान कोई गलत बयान नहीं है। उसने कई अखबारों में पढ़िया सिख बच्चों के कड़े उतारते, रुमाले बन्ने उतारते, बई तुसीं ते बगैर जाओ। ते दिल्ली कमेटी ने उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्हां दे उत्ते भी इन्हां नूं एक्शन लेना चाहिए।